हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त दानिश और आप देख रहे हैं दानिश टीवी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेस के चंद फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। दोस्तों, फिक्शनल मूवीज में अक्सर हमने कैनिबल्स को दूसरे इंसानों को खाते देखा है, मगर इन एक्चुअल इंसान तो एक दूसरे को नहीं खाते। मगर यूनिवर्स में ऐसे बहुत से केसेस हैं जब एक या एक से ज्यादा गैलेक्सीज दूसरी से कोलाइड करके एक दूसरे में समा जाती हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक तकरीबन हर 8 से 9 बिलियन साल बाद एक बड़ी गैलेक्सी दूसरी छोटी गैलेक्सी से टकराती है, और इस लिहाज से हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा नामी एक गैलेक्सी से तकरीबन 4 बिलियन साल तक टकराएगी, और इस इवेंट से हमारी गैलेक्सी पर मौजूद लाइफ की हर फॉर्म तबाह हो जाएगी, और शायद तब तक हम इंसान अर्थ पर मौजूद भी ना हो। नंबर 2, स्पेस इज साइलेंट। फिजिक्स के बेसिक लॉज के मुताबिक साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और हमारी अर्थ पर यह मीडियम एयर की फॉर्म में मौजूद है, पर स्पेस में एयर एंड गैसेस की गैर मौजूदगी की वजह से साउंड का ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है, और इस लिहाज से स्पेस बिल्कुल साइलेंट है। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी गैस जॉइंट के पास से गुजरे तो इन गैसेस की मौजूदगी की वजह से साउंड ट्रेवल कर सकेगा और आपको आवाजें सुनाई दे सकती हैं। नंबर 3, रोग प्लेनेट। हमारी अर्थ और इसके अलावा 7 प्लेनेट सन की ग्रेविटी की वजह से अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और इसी तरह यूनिवर्स में मौजूद तमाम प्लेनेट्स भी अपने स्टार के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसके गिर चक्कर लगाते हैं, और कई बिलियन ईयर्स गुजरने के बाद स्टार और प्लेनेट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाती है, और ग्रेविटी से आजाद ये भटका हुआ आवारा सैयारा जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर से 12 टाइम्स बड़ा हो सकता है, स्पेस में 30 मिलियन माइल्स पर आवर की रफ्तार से उड़ने लगता है, और किसी भी दूसरे प्लेनेट या हमारी अर्थ से भी टकरा सकता है। और थिया नामी एक सैयारा 4.6 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ से टकराया था, जिसका जिक्र हमारी एक वीडियो में पहले भी हो चुका है। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ नो ग्रेविटी। स्पेस में किसी किस्म की ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की बॉडीज को बहुत सी चेंजेस से गुजरना पड़ता है। जैसा कि हमारे पाँव का निचला हिस्सा बाकी बॉडी के मुकाबले में काफी ज्यादा हार्ड होता है, मगर स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी की वजह से पाँव का निचला हिस्सा एक कंडीशन डेवलप कर लेता है जिसे कैलिसिस कहा जाता है। इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कई तरह की एक्सरसाइजेज और मसाज करते हैं, मगर ये अमल स्पेस के साइड इफेक्ट्स में से एक है। नंबर 5, बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये हमारी अर्थ से 11 टाइम्स बड़ा है, पर यूनिवर्स में अब तक का सबसे बड़ा दरियाफ्त होने वाला प्लेनेट टेनिस पी है, और इसका मास जुपिटर से 28.5 टाइम्स ज्यादा है। आप खुद अंदाजा कर लें कि ये कितना बड़ा होगा। नंबर 6, डेड बॉडीज इन स्पेस। ऑन एवरेज स्पेस में हर 430 जाने वालों में से सिर्फ 18 लोग ही वापस आ पाते हैं, और स्पेस पर स्टार्ट में भेजे जाने वाले कुछ वन साइडेड मिशंस पर जानवरों जैसे कि कुत्ता और बिल्ली को भेजा गया, और इनमें से तमाम की वापसी नहीं हुई, और कुछ हादसों के दौरान मरने वाले एस्ट्रोनॉट्स को भी वापस लाया जाना मुमकिन नहीं। इस वजह से इनकी बॉडीज स्पेस में अब तक फ्लोट कर रही हैं, मगर इससे भी खौफनाक बात यह है कि ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से ये बॉडीज कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगी और जाने कब तक तैरती रहेंगी। नंबर 7, फॉलिंग इनटू अ ब्लैक होल। क्या हो अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं? फिलहाल तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मगर थियोरेटिकली इसके बारे में साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये आपकी रियलिटी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, और एक हिस्से में आप फौरन मर जाएंगे और जबकि दूसरे हिस्से में जिंदा रहेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट के ख्याल में टाइम और फिजिक्स के जो लॉज हम दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ शायद फील नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, क्या आप ब्लैक होल में जाना पसंद करेंगे? नंबर 8, द बिग क्रंच। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से एक्सप्लोड होने के बाद मुसलसल फैल रहा है, मगर इस थ्योरी के कंपटीशन में बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक थ्योरी है जिसे द बिग क्रंच थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद मैटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से तमाम मैटर आपस में दोबारा मिलकर एक सिंगुलैरिटी अचीव कर लेगा, और कायनात जहाँ से शुरू हुई थी इस पॉइंट पर वापस चली जाएगी। नंबर 9, स्पेस विदाउट स्पेस सूट। अगर आप स्पेस सूट के बगैर स्पेस में जाएंगे तो आपको बेहोश होने में सिर्फ 15 सेकंड्स लगेंगे, और अगर आप सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में हुए तो रेडिएशन से जलकर मर जाएंगे, और अगर किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साए में हुए तो -157 डिग्री सेल्सियस की ठंड से फ्रीज होकर हलाक हो जाएंगे। इसके अलावा स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर न होने की वजह से आपकी बॉडी में मौजूद तमाम फ्लूइड्स उबल कर एवेपोरेट हो जाएंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए स्पेस में बगैर सूट के जाने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। नंबर 10, द नाइट स्काई। रात के वक्त जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें खूबसूरत सितारे मोतियों की तरह नजर आते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट के ख्याल से यूनिवर्स की एक्सपेंशन की वजह से एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमें आसमान खाली नजर आएगा और गुप्त अंधेरे के सिवा कुछ हमारी नजर में नहीं आएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।